होश उड़ाने वाले बैंकिंग अपडेट्स 2026 देश की बैंकिंग व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, उसका असर अब 2026 में बड़े स्तर पर दिखाई देने वाला है। बैंकिंग सिस्टम अब सिर्फ पैसे जमा करने और निकालने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह हर नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। 2026 में लागू होने वाले ये बड़े बदलाव आम आदमी, किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा, बुजुर्ग और छात्रों सभी को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। प्रधानमंत्री का स्पष्ट विजन है कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था सुरक्षित, तेज, तकनीक आधारित और आम नागरिक के लिए आसान हो। इसी सोच के तहत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर कई बड़े फैसले लागू करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं 2026 के 7 ऐसे बैंकिंग बदलाव जो सच में होश उड़ाने वाले हैं। पहला बड़ा बैंकिंग बदलाव है पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बैंकिंग सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आने वाला समय डिजिटल ट्रांजैक्शन का है और कागजी प्रक्रियाओं को खत्म करना जरूरी है। 2026 तक ज्यादातर सरकारी और निजी बैंक अपने सभी प्रमुख कामों को पूरी तरह डिजिटल करने जा रहे हैं। खाता खोलने से लेकर लोन लेने, केवाईसी अपडेट, नॉमिनी जोड़ने और शिकायत दर्ज करने तक सब कुछ ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए संभव होगा। इससे बैंक शाखाओं में लंबी लाइनें खत्म होंगी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बराबरी की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले करोड़ों खातों को अब और उपयोगी बनाया जाएगा। 2026 में जनधन खातों में ऑन ऑटोमेटिक बीमा कवर, पेंशन। सरकार की योजना है कि हर नागरिक का एक ऐसा बैंक अकाउंट हो जिससे उसकी सभी सरकारी योजनाएं सीधे जुड़ी हों। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचेगा। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का नया रूप। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई को भारत की सबसे बड़ी डिजिटल सफलता बताया है। 2026 में यूपीआई सिर्फ पेमेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए लोन, इंश्योरेंस, सब्सक्रिप्शन और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन भी आसान होंगे। छोटे दुकानदारों और ग्रामीण व्यापारियों के लिए यह एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का लक्ष्य है कि कैशलेस इकोनॉमी को और मजबूत किया जाए और हर नागरिक डिजिटल लेन देन से जुड़े। प्रधानमंत्री के निर्देश पर बैंकों को छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप्स, किसानों और युवाओं के लिए लोन प्रक्रिया को आसान करने के निर्देश दिए गए हैं। 2026 में क्रेडिट स्कोर के नए नियम लागू हो सकते हैं, जिसमें सिर्फ सैलरी या बड़ी संपत्ति नहीं, बल्कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, टैक्स रिकॉर्ड और यूपीआई व्यवहार को भी शामिल किया जाएगा। इससे उन लोगों को भी लोन मिलने की संभावना बढ़ेगी जो पहले बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। साइबर सुरक्षा और फ्रॉड रोकथाम को लेकर सख्त नियम। प्रधानमंत्री लगातार डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराधों पर चिंता जताते रहे हैं। 2026 में बैंकिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग को और मजबूत किया जाएगा। किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर तुरंत अलर्ट मिलेगा और अकाउंट होल्डर की अनुमति के बिना बड़ा लेन देन संभव नहीं होगा। इससे आम लोगों की मेहनत की कमाई ज्यादा सुरक्षित रहेगी। ग्रामीण और कृषि बैंकिंग में बड़ा विस्तार। प्रधानमंत्री का फोकस हमेशा से गांव, किसान और गरीब पर रहा है। 2026 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। किसानों को फसल लोन, बीमा क्लेम और सब्सिडी सीधे उनके खातों में तेजी से मिलेगी। मोबाइल बैंकिंग वैन, डिजिटल किसान कार्ड और आधार आधारित सेवाओं से गांवों में बैंकिंग सुविधा शहरों जैसी हो जाएगी। सबसे बड़ा बैंकिंग बदलाव है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया। प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया सोच के तहत भारत का डिजिटल रुपया 2026 तक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में आ सकता है। यह न तो पूरी तरह कैश होगा और न ही सामान्य ऑनलाइन बैलेंस, बल्कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक सुरक्षित डिजिटल मुद्रा होगी। इससे ट्रांजैक्शन तेज, सस्ता और पारदर्शी होगा। सरकार का मानना है कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी और भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इन सभी बदलावों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आम नागरिक को इससे आखिर फायदा क्या होगा। प्रधानमंत्री की सोच हमेशा यही रही है कि नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर असर दिखना चाहिए। 2026 में बैंकिंग सिस्टम में होने वाले सुधार सिर्फ तकनीकी नहीं होंगे, बल्कि यह लोगों की आदतों, सोच और आर्थिक व्यवहार को भी पूरी तरह बदल देंगे। अब तक बैंकिंग को एक जटिल प्रक्रिया माना जाता था।
फॉर्म भरना, दस्तावेज जमा करना, बार बार शाखा के चक्कर लगाना और महीनों तक काम अटकना आम बात थी। लेकिन 2026 के बाद यह तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार का लक्ष्य है कि बैंकिंग को उतना ही आसान बनाया जाए जितना मोबाइल चलाना। सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ने वाला है। आज का युवा डिजिटल है, तेज फैसले चाहता है और समय की कीमत समझता है। 2026 की बैंकिंग व्यवस्था युवाओं को ध्यान में रखकर ही तैयार की जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल एजुकेशन लोन, नए उद्यमियों के लिए इंस्टेंट बिजनेस लोन और फ्रीलांसर्स के लिए अलग क्रेडिट मॉडल लागू किया जाएगा। अब सिर्फ नौकरी पेशा होना ही लोन पाने की शर्त नहीं रहेगी, बल्कि आपकी स्किल, इनकम फ्लो और डिजिटल व्यवहार भी मायने रखेगा। प्रधानमंत्री का फोकस महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर भी लगातार बना हुआ है। 2026 में महिला खाता धारकों के लिए विशेष बैंकिंग सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। महिलाओं के नाम पर खुले खातों में अधिक ब्याज, आसान लोन प्रक्रिया और स्वयं सहायता समूहों को सीधे बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ने की योजना को और विस्तार दिया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त बनेंगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी 2026 के बैंकिंग अपडेट किसी राहत से कम नहीं होंगे। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी बैंक शाखाओं में होती है। नई व्यवस्था में उनके लिए घर बैठे बैंकिंग सेवाएं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और वॉइस बेस्ड बैंकिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का मानना है कि जिन्होंने देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है, उन्हें बैंकिंग के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यही वर्ग है। 2026 में बैंकिंग सिस्टम इन्हें सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि भागीदार के रूप में देखेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले छोटे व्यापारियों को आसान क्रेडिट, कम ब्याज दर और टैक्स से जुड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। यूपीआई और बैंक अकाउंट के डेटा के आधार पर तुरंत लोन अप्रूवल की व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि बैंकिंग सिस्टम सिर्फ मुनाफे तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाए। 2026 में बैंकों को ग्रामीण विकास, स्टार्टअप फंडिंग और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए विशेष लक्ष्य दिए जा सकते हैं। इससे देश के विकास में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका और मजबूत होगी। एक और बड़ा बदलाव जो धीरे धीरे सामने आ रहा है वह है बैंकों और सरकारी सेवाओं का आपसी एकीकरण। आने वाले समय में बैंक सिर्फ पैसे का लेन देन करने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं का केंद्र बनेंगे। पेंशन, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा और टैक्स से जुड़ी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि नागरिक को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले छोटे व्यापारियों को आसान क्रेडिट, कम ब्याज दर और टैक्स से जुड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। यूपीआई और बैंक अकाउंट के डेटा के आधार पर तुरंत लोन अप्रूवल की व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि बैंकिंग सिस्टम सिर्फ मुनाफे तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाए। 2026 में बैंकों को ग्रामीण विकास, स्टार्टअप फंडिंग और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए विशेष लक्ष्य दिए जा सकते हैं। इससे देश के विकास में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका और मजबूत होगी। एक और बड़ा बदलाव जो धीरे धीरे सामने आ रहा है वह है बैंकों और सरकारी सेवाओं का आपसी एकीकरण। आने वाले समय में बैंक सिर्फ पैसे का लेन देन करने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं का केंद्र बनेंगे। पेंशन, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा और टैक्स से जुड़ी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि नागरिक को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। 2026 की बैंकिंग व्यवस्था पारदर्शिता पर आधारित होगी। हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जिससे भ्रष्टाचार और गलत इस्तेमाल की गुंजाइश कम हो जाएगी। सरकार का मानना है कि जब सिस्टम साफ होगा तभी जनता का भरोसा मजबूत होगा। यही कारण है कि नए नियमों में निगरानी और जवाबदेही पर खास जोर दिया गया है। डिजिटल रुपया इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ साबित हो सकता है। यह न सिर्फ भुगतान का तरीका बदलेगा, बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों को लागू करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार डिजिटल रुपया भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। अब अगर भविष्य की ओर देखा जाए तो साफ दिखता है कि बैंकिंग अब सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि जीवन शैली बनती जा रही है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर बुजुर्गों की पेंशन तक हर चीज बैंकिंग से जुड़ चुकी है।
2026 के बाद यह जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि सुधार का मतलब सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि लोगों का जीवन आसान बनाना है। बैंकिंग के ये नए नियम उसी सोच का नतीजा है। जब सिस्टम सरल होगा तो लोग ज्यादा आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे और यही आत्मविश्वास देश की तरक्की की असली ताकत बनेगा। आने वाले समय में बैंकिंग सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि अवसर बनेगी। अवसर बचत का, निवेश का, व्यवसाय बढ़ाने का और सपनों को साकार करने का। 2026 के ये बैंकिंग बदलाव इस बात का संकेत हैं कि भारत अब पीछे मुड़कर देखने वाला देश नहीं रहा बल्कि भविष्य की ओर तेजी से बढ़ता राष्ट्र बन चुका है। यही वजह है कि इन अपडेट्स को सिर्फ खबर मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैंकिंग सेक्टर जिस दिशा में बढ़ रहा है वह आने वाले वर्षों में भारत की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है।